Assalamu alaikum. Today we are going to do a 9th May special show, and to discuss a few things we have with us Shayan Bashir Nawaz, who is the head of operations of the PTI election cell, and previously he has also served as the PTI's media cell head in Punjab. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you, Raisa. How are you? Thank you. I'm good. ओके सो जो मैंने आपसे आज सवाल करने हैं वो बहुत दफ़ा पीटीआई के बहुत सारे नुमाइंदगान से रिप्रेजेंटेटिव से पूछे गए हैं पहले बहुत सारे शोज़ में ओवर द इयर्स, लेकिन कभी भी उनका कोई खातिर ख्वाह जवाब हमें आज सच मिला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि 9th में स्पेशल है तो हम 9th में से ही स्टार्ट करते हैं कि आपका सबसे बड़ा एसेट जो है वो यूथ है, और 9 मई के वाक़यात 9 मई 2023 के वाक़यात और उसमें होने वाले तसादुम ने एक बहुत बड़ी दरार, जिसको हम शिज़म कहेंगे, वो पैदा कर दिया यूथ में और पीटीआई में, जो हमें नज़र आता है, जो हमें दिखता है। तो आप लोगों ने क्या, पीटीआई के लोगों ने, लीडरान ने सपोर्टर्स को, यूथ को सिर्फ इमोशनलिज्म पे लगाया हुआ है? और अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं आने वाले टाइम में, जिस तरह हमें सुनने में आ रहा है कि आप लोग फिर से कुछ निकल रहे हैं, कोई सिटेंस कर रहे हैं, तो उसमें क्या पार्टी क़यादत नौजवानों की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग की ज़िम्मेदारी लेगी या उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और इसके अंदर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। 9 मई के हवाले से उसकी नौयत, यूथ की इन्वॉल्वमेंट, स्टेट की और पॉलिटिकल पार्टी और यूथ, ये एक मल्टी फैसेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैं पहले से यहाँ इस बात से स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि 9 मई के पूरे इंसिडेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ठीक है, क्योंकि अभी तक सही तरीके से एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है, अगर आप उसके चेन ऑफ इवेंट्स देखें, ठीक है, तो वो उसके अंदर बहुत से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले एलिमेंट्स भी हैं। ओके, ठीक है। सेकंड, क्योंकि देखें, रेंजर्स का जाके इमरान खान को उस दिन अरेस्ट करना, वो ऊपर से वीडियो आना, उस वीडियो की प्रोपगेशन जिस तरीके से की गई, ठीक है, और खान साहब ने बाद में जाके बोला कि उन्हीं रेंजर्स ने खान साहब को जैसी गाड़ी में बिठाया, उन्होंने जाके माफ़िया मांगी खान साहब से। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब कि जिस तरह से वो खान साहब को कॉन्शियस मतलब विद इंटेंशन उस तरीके से लेके जा रहे थे एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट ये था कि खान साहब को किस तरीके से वो पकड़ के लेके गए हैं रेंजर्स वाले। ठीक है, दैट ट्रिगर्ड इट। ओके, सो उन्होंने बाद में अपोलोजाइज किया, सो दैट मीन्स दैट ट्रिगर वाज क्रिएटेड। अच्छा, सही, इट वाज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोपेगेंडा। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई, द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस, एंट्री पॉइंट्स, कुछ जगहों के कैंटोनमेंट्स को वहाँ पे ओपन छोड़ दिया जाना, ठीक है। बहरहाल इसके नतीजे में ये हुआ कि बेसिकली एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। तो इस वजह से जब यूथ एक साइड पे थी, ख़वातीन, देखिए ना, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है जी। ठीक है, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को भी और यूथ दोनों की पार्टिसिपेशन को 9 मई की क्रैकडाउन के बाद रिस्ट्रिक्ट किया गया, सप्रेस किया गया। ठीक है, तो फिर इस 9 मई वाली चीज़ को एक्चुअली बेनिफैक्टर कौन था? एक मैं पर्सनली जानता हूँ, एक फूड पैंडा राइडर था जो वहाँ पे उस एरिया के अंदर से गुजर रहा था, कोई रेडी वाला था उस एरिया में से गुजर रहा था, उनको भी कई महीने जेलों में बंद रखा क्योंकि वो जियो लोकेशन में वहाँ पे आ रहे थे, उनका कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, एक सिस्टमेटिकली पार्टी को पूरा तोड़ा गया, लोगों को जेलों में डाला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, फोर्स डाइवोर्सेस कराई गई। अच्छा, उसके बाद मैं अगर आपको ये बात, क्योंकि 9th मई का टॉपिक है, तो मैं आपको ये ज़रा एक तफसीलन बता दूँ इसके डायनामिक्स जो नहीं। उसके बाद इन्होंने बेसिकली सिलेक्टिव जस्टिस दिया। उसी लोकेशन में अंदलीब अब्बास जो प्रीवियसली स्पोक्स पर्सन थी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थी सेंट्रल पंजाब की, उसी लोकेशन में डॉक्टर यास्मीन राशिद सेम गाड़ी में थी। एक जो है आज माशाल्लाह दूसरी पार्टीज़ में फिर रही हैं और अपने नॉर्मल लाइफ रह रही हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कैंसर सर्वाइवर होके इस मुल्क में हुए एज अ हीलर, जिन्होंने लार्जेस्ट प्रोग्राम्स इस मुल्क में दिए ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ऑफ शी इज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा उन्होंने टीचिंग हॉस्पिटल्स में कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने डॉक्टर्स को ट्रेन किया पूरी दुनिया में। इवन बिफोर शी वाज इन पॉलिटिक्स उनको पेपर्स में पब्लिश्ड हैं, और उन्होंने फॉर एग्जांपल DNA रिसर्च पाकिस्तान में इनिशिएट की, और वो जेल में है और उसी जगह पे थी जहाँ पे। इसी तरीके से 9 मई के ऊपर ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की आज ये आई है।
ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज बोला है अथॉरिटीज़ मस्ट एंड ऑनगोइंग इनजस्टिस ऑफ सिविलियन ट्रायल्स बाय मिलिट्री कोर्ट्स। आपके सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनकी इस स्टांस को, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टांस है, इसको लेजिटिमेट करार दिया और कहा कि आप नहीं कर सकते। और फिर ये जो दोबारा 27वीं तरमीम के बाद एक जैसे कहते हैं, अब मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक हमारी कुछ उम्मीदें हैं जुडिशरी के साथ, अगर ये बेसिकली अपनी जो बिल्कुल एक इनकी कुछ दिए रह गए हैं जस्टिस देने की, उसको एक्सटिंग्विश नहीं करते इन द शैडो ऑफ द 26th एंड 27th अमेंडमेंट, कि ये शायद इस पे दे दें। बट इन्होंने ये कहा कि आप इसको करें, बट इनको राइट टू अपील दें और पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेट करें कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के जो सिविलियंस का ट्रायल होता है उसकी राइट टू अपील हो विद इन 45 डेज़। वो नहीं दी गई। अब क्या होता है कि इस मुल्क में, इसका मतलब जो यूथ है उसको कम्प्लीटली आपने एक डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया। उसको जो होप थी कि हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई जस्टिस मिलेगा, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलेगी, हमारी आवाज़ होगी, उस सारे को आपने सप्रेस कर दिया। उसकी आपने कमर तोड़ने की कोशिश की। इस मुल्क में जो यूथ की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो सकती है, उससे ऑलरेडी आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है। तो ये सारे फंड, तो इसमें आप मुझे बताएं कि यूथ को किस तरीके से एक मोटिवेशन होगी इस मुल्क में रहने की। हमारी पार्टी तो, जहाँ तक आपने बात किया मेन स्ट्रीम में, हम तो चांस दे रहे हैं। हमने तो इस दफ़ा आप MPs देखने हैं, टिकट होल्डर्स, और MNAs देखने हैं, 75% ऐसे लोग हैं जो कभी पहले, जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े या जो पहले असेंबलीज़ में नहीं आए और पैसे लगाए बगैर और पार्टी ने पैसे लिए बगैर इन लोगों को टिकट्स दिए हैं। ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं क्योंकि इसके अराउंड भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिवॉल्व करती है। आपके जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने पंजाब में हाल ही में एक पंजाब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जिसकी वजह से शदीद रद्द-ए-अमल भी आया। तो क्या ये इंटरनल ग्रुपिंग्स इस बात का सबूत नहीं है कि पार्टी के लोगों को अपने असर व रसूख की परवाह है और आपके कायद जो कि इमरान खान साहब हैं, उनके विजन की सच कोई परवाह नहीं है? देखिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना हमेशा डिसेंटिंग व्यूज़ होते हैं। ठीक है, आराम मुख्तलिफ होती हैं। एक आरा ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने लोगों को चलाने दिया जाए। एक आरा होती है कि इनोवेशन लाई जाए, नए लोगों को लाया जाए। मतलब देयर आर कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स। और स्पेशली देखें, मैं ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब घर का सरबराह या पेरेंट घर का जब बाहर हो, जिस तरह खान साहब जेल में, तो पीछे से बच्चे आपस में लड़ते भी रहते हैं, शरारतें भी करते रहते हैं। You cannot, compare it with the parties. नहीं, वो इसी तरह होता है। देखिए, फंडामेंटल ह्यूमन नेचर सेम रहती है। लेकिन बार बार क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी सुनने में ये भी आ रहा था, हम कल ही अपने एक शो में भी बात कर रहे थे कि अलीमा ख़ान और उनकी बहनों के दरमियान एक लड़ाई छिड़ गई है सिर्फ इस बात को लेकर कि अलीमा ख़ान चाहती हैं कि जो पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो उनकी तरफ से निकले, जबकि इमरान खान साहब ने जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनको ये इशारा दिया कि वो मुज़ाकरात करें, जबकि अलीमा ख़ान चाहती हैं कि मुज़ाकरात ना किए जाएँ। उनकी बहनों को ये बात समझ में आ गई है लेकिन अलीमा ख़ान साहिबा को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो इतनी ज़्यादा अंदर ही अंदर ग्रुपिंग्स हो रही हैं, तो इसका कोई तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए ना, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं होगी तो आप लोग पार्टी को कैसे चलाएंगे। और एक जैसे आपने फैमिली की एग्जांपल दी, तो ये भी बात होती है कि अगर इंटरनली ही यूनिटी नहीं है तो आप लोग एक्सटर्नली क्या करेंगे। अच्छा, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है। उसकी वजह यह है कि मैं इन सारे चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व भी रहता हूँ और मैं सारों को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। जो आप कह रही हैं इस तरह की कोई बात है नहीं एक्चुअली। अच्छा, ये अब आपका क्या सोच है? Obviously a journalist, a very senior journalist, but a credible source. लेकिन ये कहीं पब्लिश नहीं हुई बात। मैंने, क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ मीडिया में तो मुझे नहीं। बहरहाल, ग्रुपिंग और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ग्रुपिंग नहीं मैं उसे कहूँगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे ख्याल से कि देयर इज़ कलेक्टिवली लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बेसिस के ऊपर पोजीशन ले रहे हैं। देखें, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जब खान साहब को फॉर मंथ्स नई एक्सेस दी जाती, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा हुआ है, उनके साथ वकला की मीटिंग नहीं होने दे रहे, बल्कि आपको पता है कि यहाँ तक कि उनकी जो अपील की एप्लीकेशंस लगनी है ना कोर्ट में, लॉयर को एक्सेस नहीं मिल रहा कि जाके वो उनसे एप्लीकेशन साइन करा दे कोर्ट में अपील की। ठीक है, इतनी फंडामेंटल वायलेशन। फिर बयान नहीं आने दे रहे बाहर, अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो इस सूरत हाल में ऑब्वियसली एक कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि फैमिली क्या करती है। अब उसके अंदर इशू ये है कि अलीमा ख़ान फॉर एग्ज़ाम्पल
ज़्यादा वोकल होती हैं या ज़्यादा ऑन द ग्राउंड या मीडिया फेसिंग ज़्यादा उनका रोल होता है कई दफ़ा, तो वो स्टेटमेंट्स दे रही होती हैं, उसमें आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर डीप सिंसेरिटी फॉर इमरान खान है, डीप सिंसेरिटी एंड कंसर्न, जो कि हम एक पॉलिटिकल वर्कर्स खाली नहीं उसको उस फ्रेमवर्क के अंदर या उस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। उसके अंदर फैमिली का एलिमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर लाइफ और डेथ सिचुएशन का पैरानोया होता है। वो बात ठीक है, लेकिन और सॉरी, उसके अलावा जो लोग हैं ना वो भी उनकी लाइन टो करते हैं बिकॉज पीपल ट्रस्ट द फैमिली, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्ट्री रह चुकी है कि पार्टीज़ के अंदर इन इस्टेब्लिशमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इन्फिल्ट्रेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है। दिस इज़ द हिस्ट्री एंड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह के पैरानॉइड सूरत हाल के अंदर जो है वो फैमिली की तरफ उनका झुकाव होता है। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई की बात है, अपोजिशन लीडर खान साहब ने उनको ज़रूर ऑथराइज़ किया। और अभी उन्होंने बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जो आपने बताया कि आपके ऑफिस में हुई थी। जी, वो हमारे एक जो हमारा NGO का जो ऑफिस है वहाँ पे हुई थी, और अब आप चाहती हैं कि वो ऑफिस बंद हो जाए मेरे ख्याल से। नहीं, बल्कि मैं इसी पे बात करना हाँ। चाहूँगी कि उसमें क्या डिस्कशन हुई, क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तय की है, क्या नेक्स्ट क्या है, ट्रैजेक्टरी क्या है? देखिए, वो यही बात है, हमारा पॉइंट था कि जो आप बात करी ना, क्योंकि रोज़ की जो चीज़ें होती हैं और ऊपर से दूसरी साइड से भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। और कई दफ़ा अब आपको पता है कि जिस तरह का ये इतना हाई वॉल्यूम मीडिया एनवायरनमेंट हो चुका हुआ है कि चीज़ों को मिस एंड मैच करके प्रेजेंट किया जाता है, जिससे इंटरनली भी डिस्कॉर्ड फैलाया जाता है, जर्नलिज्म तो बहुत होती है, और इंटरनली भी डिस्कॉर्ड। तो ये इमरान खान के जेल जाने के इर्द गिर्द ना एक मिलियंस ऑफ डॉलर की इकॉनमी है, गॉड, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इस बात पे आता हूँ कि उस कॉन्फ्रेंस में क्या, उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये था कि हर बंदा अपना रोल डिटर्मिन करे क्या है। जो रोल महमूद खान अचकज़ई प्ले कर सकते हैं, वलीमा खान या उनकी बहनें प्ले नहीं कर सकती, हाँ जी, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली में, वो वहाँ पे उनके चेम्बर्स हैं, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है इन दैट असेंबली। वो स्पीकर के साथ और अपने MNAs के साथ और गवर्नमेंट के साथ वो वहाँ से लाइजॉन कर सकते हैं ऑफिशियली थ्रू हिज ऑफिस, ठीक है। वो जो प्रोसीजर्स हैं उनको यूज़ करके इमरान खान की सेफ्टी, इमरान खान तक एक्सेस और वो चीज़ें ले सकते हैं। इसी तरीके से जो बहनों का और फैमिली का है, उन्होंने तो ऑब्वियसली जब उनको एक्सेस नहीं देंगे आप, तो उनके पास तो इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कोई जाके असेंबली में बोलने का, क्योंकि देर नॉट, इट्स नॉट अ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ये तो नहीं है कि बहनें असेंबलियों में बैठी हुई हैं और पार्टी की चेयरमैन भी हैं, वो पार्टी की ऑल एंड ऑल हैं, तो उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना प्रोटेस्ट या अडियाला के बाहर करना है या मीडिया के ऊपर आके करना है। इसी तरीके से पार्टी के अपने मैटर हैं, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, पार्टी के दीगर जो लीडरशिप है, उन्होंने बेसिकली पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, पार्टी के अंदर डिस्कॉर्ड को बेसिकली स्ट्रीमलाइन करना है। Name a few people, उस लीडरशिप में कौन कौन आ रहा है इस वक्त? पॉलिटिकल कमेटी है, 50 बंदे हैं पॉलिटिकल कमेटी में, ठीक है। कोर कमेटी, उसके बाद इसमें 80 बंदे हैं पार्टी के, उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स हैं, आपके ओवरसीज़ में लोग बैठे हुए हैं, मतलब इट इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास सेनेट के अंदर अली ज़फ़र साहब आपके पार्लियामेंट्री लीडर हैं सेनेट के, ठीक है। शाहिद खटक साहब आपके नेशनल असेंबली में, आपके तकरीबन 300 पार्लियामेंटेरियंस हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट से तनख्वाह और मरात ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो पार्टी ने अपने मैटर्स और ऑर्गेनाइजेशन एक साइड पे करनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे अलामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब बैठे, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना है, क्योंकि वो इमरान खान के नाम के वोट की बेस के ऊपर वहाँ पे हैं जी। वो कोई अपने उसके मतलब उनका बहुत कद काट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन इमरान खान ने उनको मैंडेट दिया, और इमरान खान ने क्यों, अब महमूद खान अचकज़ई ने उनको, खान साहब को बहुत दफ़ा अपोज किया, इवन PDM का वो पार्ट थे, ही रिजाइंड फ्रॉम PDM बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बट ही वाज पार्ट ऑफ PDM। खान साहब ने उनका इसलिए उनको दिया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड, उनको लगा कि ये कर सकते हैं और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़नी है। खान साहब अपनी पार्टी के किसी हार्डलाइनर को भी दे सकते थे, लीडर ऑपोजिशन, और कहते कि रिज़ाइन होकर बाहर बैठ जाओ, कल से असेंबली बाहर लगेगी नेशनल असेंबली के। कौन जाता है असेंबली के अंदर 92 MNAs में से? अच्छा, एक तो आपने स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा बताना था कि कौन सी क्या स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टेलिंग दैट। ऑल्सो अलीमा खान ने परसों रात को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, MNAs और MPs को ललकार के कहा है कि इनमें से कोई धरना देने नहीं आता। वही जो आपने अभी बात की कि इमरान खान के नाम पर
वोट लिए जाते हैं, इलेक्शंस लड़े जाते हैं, लेकिन जब उनके लिए अडियाला के बाहर धरना देने की बात आती है तो कोई शो अप नहीं करता। तो अभी आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि 75% हमने नए लोगों को दिए हैं, पार्टी के टिकट्स दिए हैं, तो वो सब कहाँ है? वो इमरान खान के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? एक यूनिटी क्यों नहीं नज़र आ रही? बेसिक सवाल तो यही है। देखिए, स्ट्रैटेजी के बारे में आपने पहले पूछा ना, तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल हरगिज़ सरेंडर नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट को तोड़ा जा सकता है, दबाया जा सकता है, उसको सब बंद की जा सकती है आवाज़, तो ये हिस्ट्री में हमेशा कभी भी किसी रेवोल्यूशन को, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को एक टाइम पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन अवाम की ताकत को ओवर पावर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, सारे डिक्टेटर्स आए, किधर गए? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आज भी हैं। ठीक है, उसके बाद आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख लें, आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, हर जगह पे सबसे बुरी फैशिज्म के अंदर भी, सप्रेशन के अंदर भी, जितना मर्जी आप स्टेट को हार्ड कर दें, ठीक है, लेकिन आप जब तक लोगों के सेंटिमेंट के साथ नहीं चलेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में नहीं चलेंगे, पॉलिटिकल स्पेस अपनी हर एक की जो डोमेन है उसके अंदर रह के नहीं चलेंगे, डिसफंक्शन होगा, और डिसफंक्शन मींस कोलैप्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी हमारी यही है कि हम ये बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो सरेंडर। हम अपना जो पॉलिटिकल, हम लॉ भी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो प्रोटेस्ट करने का राइट है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। उसके अंदर हम जेल भरो की भी ऑप्शन हो सकती है, उसके अंदर हमारी, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ये पॉलिसी नहीं है पार्टी की, मैं अपने ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। जेल भरो हो सकती है, हम अब आ सकते हैं, हम असेंबलियों के बाहर पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे, हम हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं, हम बहुत, देखिए ना, हम मुज़ाकरात यहाँ पे साइलेंट रेवोल्यूशन, और मुज़ाकरात के अंदर भी कोई इतना इशू नहीं है। हमारे इतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, कौन सा आपने किसी अलकायदा से या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मुज़ाकरात करने हैं? हमारे वहाँ पे दफातर हैं, नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, वहाँ पे सारे गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। नेगोशिएशन के अंदर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, नेगोशिएशन कोई इमरान खान की ज़ात की या किसी ज़ात के लिए तो करना नहीं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म लगा दें, या अलीमा ख़ान को प्रेसिडेंट लगा दें, या महमूद अचकज़ई को प्रेसिडेंट लगा दें, या फ़लाने को। मुज़ाकरात होने हैं रूल ऑफ लॉ पे, मुज़ाकरात होने हैं सियासी केसेस के ऊपर, सियासी ऑपरेशन को ख़त्म करने के ऊपर, मुज़ाकरात होने हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर, या इलेक्शन के मैंडेट को रिस्पेक्ट करने के लिए। तो ये मुज़ाकरात कोई इमरान खान की या किसी इनफरादी या किसी भी पार्टी की पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं है ना, ये तो मुल्क और कौम के लिए है मुज़ाकरात। तो इसके लिए तो सारों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, और अगर हमें दीवार से लगाया जाएगा, हमें सप्रेस किया जाएगा, हम अपना जो नॉन वायलेंट तरीका है प्रोटेस्ट करने का वो हम करेंगे। सेकंड, आपने बात की कि अलीमा ख़ान ने बात की MNAs और MPs की। ठीक है, देखिए, अगेन मैं कहूँगा, फैमिली का पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, फैमिली नॉन पॉलिटिकल है। अब मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि कई दफ़ा तो मैं सोचता हूँ पर्सनली, नॉट पार्टी, कि आई विश के होता उनका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक़, तो चीज़ें आसान हो जाती, क्योंकि अवाम जो है, वर्कर सारे फैमिली को ट्रस्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, और जो एक हिस्ट्री है इस मुल्क की कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल मैटर्स, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है। अगर फैमिली के ऊपर लास्ट पर्सन जो जिसके ऊपर आई थिंक कि किसी को शक नहीं हो, वो तो फैमिली होगी ना, बहनें या बीवी या तो उनको फिर लीड कर लेना चाहिए। क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की, जो वो भी नए लोग हैं? राजा साहब जो आए थे जब पार्टी के अंदर, तो वो उनका कोई पहले पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत से लोग इस तरह के नहीं हैं। तो खान साहब की फैमिली ने तो फिर भी अपने भाई को सारी ज़िंदगी देखा कि पार्टी कैसे बनाई, किस तरह, उनको एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री पता है पार्टी की। तो अगर वो लीड कर लेते तो शायद चीज़ें ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाती, लेकिन वो खान साहब ने उसको ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन फैमिली जाके कंप्लेन, फैमिली तो फ्रस्ट्रेट होगी। अब वहाँ पे MNAs MPs आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते। उन्होंने ये कहा, अगर मैं उनकी बात को एग्जैक्टली वर्बेटम आपको बताऊँ, क्योंकि वो वीडियो मैंने 2 दफ़ा देखी, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली कि जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ये फलाने आए हुए हैं और भी आए हुए हैं, लेकिन 300 आए पूरे आने चाहिए।
सारों को आना चाहिए, क्योंकि सारे इमरान खान के वोट लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं। सारे बहुत से लोगों ने जाके कैंपेन भी नहीं की, उनके पास कॉमन सिंबल भी नहीं था, पैसा भी नहीं खर्च किया। इमरान खान के वोट के ऊपर जब आप आए हैं तो आपने अपनी सियासत को रिस्पेक्ट करना है, अपने वोटर को रिस्पेक्ट करना है, उसके लिए आपने वहाँ पे आना है। ठीक है। अच्छा, वैसे जो अलीमा खान ने बात की, यही सेम बात मुराद सईद ने, आपको उसका आइडिया है, जो उन्होंने एक लंबी सी तहरीर लिखी है जिसमें उन्होंने भी सेम बात की है, तो इसमें कोई तो सदाकत है ना कि कोई शो अप ही नहीं करता? नहीं, देखिए मैं ज़ाती तौर पे भी वहाँ जाता हूँ। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि कोई शो अप नहीं करता, लोग आए होते हैं एंड और बैठते भी हैं, थाउजेंड्स में लोग आते हैं। देखें, बैठने का ये होता है कि कुछ लोग बैठते हैं। अब मैंने लास्ट इस दफ़ा से पिछली दफ़ा एक दफ़ा इन्होंने मेरी गाड़ी वहाँ पे इम्पाउंड कर दी पुलिस ने। अच्छा। मेरे ड्राइवर को अरेस्ट कर दिया। अच्छा। ठीक है, मैंने उसको पता नहीं किस तरह अगले दिन उन्होंने उसको मॉर्निंग में छोड़ा, गाड़ी को छोड़ा। ठीक है, एक दफ़ा उससे पिछली दफ़ा इन्होंने हमें ठंडी बारिश में सुबह 3 बजे तक रोड पे डिटेन करके खड़ा रखा, इंक्लूडिंग इमरान खान सिस्टर्स। हाँ, वो रोड के सेंटर में। आपको मैं ये बताऊं कि मुझे ज़िंदगी में, मैं कनाडा में भी रहा हूँ माइनस टेम्परेचर में, इतनी फ्रॉस्ट बाइट या सर्दी जितनी उस बारिश में थी मैंने कनाडा में भी देखी। मेरे हाथ में अपने जेब से फ़ोन नहीं निकाल सक रहा था, इतनी उस वक्त शदीद बारिश और सर्दी थी, क्योंकि वो नॉर्दर्न एरिया से वहाँ पे आती है। अच्छा, फिर इन्होंने हमें शेल मारे। अब जब मुझे शेल लगे तो एक शेल मेरे पैरों में गिरा, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं भागता हुआ सीधा हॉस्पिटल चला जाऊँ, कि मैं शायद सर्वाइव नहीं करूँगा, क्योंकि वो इसके अंदर कंटामिनेटेड जो शेल्स होते हैं ना वो मारते हैं। अच्छा। जो वाटर कैनन फेंकते हैं उसके अंदर वो केमिकल डालते हैं। अच्छा। यही वाला जो शेलिंग वाला होता है, टीयर गैस जो होती है। ठीक है, तो अब इस हालत के अंदर हम मतलब ठीक है रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं लोगों को कि रुक जाएं, लेकिन हर बंदे के अपने मसले मसाइल होते हैं। हर कोई बंदा 100 मीटर चल सकता है, कोई 1 किलोमीटर चल सकता है, कोई 2 किलोमीटर चल सकता है। हमारा ये होता है कि आप कम से कम चलें तो सही ना, इनिशिएटिव लें, पहला कदम लें, तो फिर आगे जब आप इकट्ठे होंगे। क्योंकि देखें, बात फंडामेंटली अलीमा खान भी यही कहना चाहती हैं और सारा कहना चाहती हैं कि स्ट्रेंथ इन नंबर्स होती है। जब 300 पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे खड़ा होएगा, उसके ऊपर वो ये एक्सपायर्ड शेल मारेंगे या वाटर कैनन मारेंगे, तो इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी। अगर 10 पॉलिटिकल वर्कर खड़े हों, उनको वो ये गोलियाँ भी मार दें, तो ये सारे एलिमेंट्स देखने होते हैं ना। एंड दीज पीपल आर प्रिविलेज्ड, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द स्टेट कॉफर्स। और इमरान खान ने, इनकी 7.5 लाख रुपए सैलरी है, इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, इनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, सो इस प्रिविलेज को थोड़ा सा इन्होंने, क्योंकि आगे भी अगर पॉलिटिक्स करनी है तो इनको ये जस्टिफाई करनी पड़ेंगी चीज़ें सारी। अच्छा, अभी हम फेक न्यूज़ की बात कर रहे थे, तो इस न्यूज़ में कितनी सदाकत है कि अली अमीन गंडापुर पार्टी से रिज़ाइन करना चाह रहे हैं और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो अपने ओहदे से रिज़ाइन करना चाह रहे हैं? अब ये तो दिलों का हाल वो ही बता सकते हैं कि क्या चाह रहे हैं, लेकिन देखें हर बंदे के लिए आसान नहीं होता। Have you heard this news? ये फेक न्यूज़ चल रही थी अली अमीन गंडापुर वाली। ठीक है, और ये भी ना, इसने अब कोई स्टेटमेंट दी है कल मेरे ख्याल से इख्तियार वली ने कोई चल रही थी। अब आई डिड नॉट वेरीफाई, सो आई एम नॉट गोइंग टू एट्रीब्यूट इट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया उसको। मैंने वो सोशल मीडिया पे ही देखा था। अली अमीन वाली खबर मैंने वेरीफाई की थी, वो फेक न्यूज़ थी। ठीक है, वो आजकल इन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है, ये ARY और जियो के ना वो बना के ना फेक तो ये चला देते हैं। सुहेल का भी किसी जर्नलिस्ट ने बोला था, आई थिंक सुहेल का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। प्रेशर ज़रूर है, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप देखें ना कि इमरान खान जेल में है, उसको एक्सेस नहीं दी जा रही, उसकी फैमिली कंप्लेन कर रही है, इलाज जो है वो अपनी मर्ज़ी से कराया जा रहा है, प्रिजन रूल्स वायलेट किए जा रहे हैं, उनकी बेगम साहब जेल में है, उनका भांजा जेल में है। ठीक है, तो जो आपका वर्कर सपोर्टर, जो आपका 3 करोड़ वोटर है, जिसने आपको वोट डाला आपकी पार्टी को, वो तो सवाल पूछेगा ना जी। तो जब जब चीज़ सोशल मीडिया के साथ लिंक होती है और फिर अटैक होता है, ऑब्वियसली उन्हीं लोगों पे अटैक होगा जो पार्टी जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो वो उस वजह से थोड़ा सा एक ये सारा एक कन्फ्यूजन और केओस क्रिएट होता है, जिसके अंदर एक बंदा डीमोरलाइज होता है, और फिर कभी किसी ने कह ही दिया कि ठीक है फिर मैं छोड़ देता हूँ, डजंट मीन कि प्रैक्टिकली दे आर इंटेंडिंग टू लीव द पार्टी। और कोई भी मेरे ख्याल से ये लोग जो अभी साथ खड़े हुए हैं ना,
इन लोगों ने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से अब ये वो जाने वालों में से नहीं है, कोई एक आधा का पता नहीं होता, लेकिन वैसे मुझे पता है कि ये मारे खाए हुए लोग हैं। ठीक है, ओके। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक छोटी सी और बात क्लियर कर दें कि अलीमा खान, बल्कि उनकी फैमिली ही बेसिकली इमरान खान की ये नैरेटिव बिल्ड करी है कि जो उनकी आई की डिजीज़ भी हुई है वो ये स्लो पॉइजनिंग का नतीजा है। तो क्या इसमें कोई सदाकत है या ये बस उनकी इमोशनल एक बात है? अगेन देखें, वो बात बिल्कुल उनके कंसर्न्स वैलिड हैं। ठीक है, ये अब्दुल गफूर जो था, ये जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल था, ये एक मुजरिम है इस केस के अंदर। इसको अरेस्ट करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ट्रायल करना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान और उनकी बेगम को, दोनों को एक ही इशू हो गया एक ही टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, दोनों का इलाज जो है वो गवर्नमेंट करा रही है, उसकी रिपोर्ट्स नहीं जमा कराई जा रही, कोर्ट के अंदर वो केसेस नहीं उसके चलने दे जा रहे एक्सेस के। फिर उनको इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, मुझे बताएं कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म, इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी का बंदा, उसके बेसिकली आपने उसको एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के फेक भोंडे केस के अंदर, अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, आपके यहाँ पे उजरती कातिल, मुजरिम, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, रेपिस्ट्स जो होते हैं, उनकी भी फैमिली को उनको एक्सेस दी जाती है। उनके आज भी अगर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो तो उनकी फैमिली को ऑनबोर्ड किया जाता है। तो इतना जो बंदा जिसने आपको शौकत खानम जैसे इदारे, नमल यूनिवर्सिटी जैसे इदारे, जिनके लाखों करोड़ों लोगों के इलाज जिसके इदारों के थ्रू होता है, क्या उसके पर्सनल नॉलेज या उसके डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ, क्या वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते? क्या उनको एक फ़ाइल नहीं दी जा सकती कि ये देख लें कि ये केस है? किस बेसिस के ऊपर फिर फैमिली के ट्रस्ट करे कि ये बात ठीक कर रहे हैं कि ये आर्जी तौर पे हो रहा है या ये ठीक हो जाएगा, या कोई स्लो पॉइजनिंग नहीं की जा रही? क्या इस मुल्क में पहले लोगों का असैसिनेशन नहीं हुई? क्या साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कू में हटा के फांसी पे नहीं चढ़ाया गया, और जिसको कोर्ट ने खुद बोला कि ये जुडिशल मर्डर था? सो व्हाट इज़ द फैमिली सपोज्ड टू थिंक? व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टी पीपल सपोज्ड टू थिंक? ठीक है, लेकिन अब ना हम थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड गुफ्तगू करते हैं कि ये तो ठीक है, जितनी भी एंग्जाइटीज़ पाई जा रही हैं, जितनी भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट करी है, लेकिन अब ऑन पेपर रोड मैप पीटीआई के पास है क्या? क्योंकि वैसे ये सवाल काफ़ी दफ़ा पहले भी हुआ है कि पीटीआई हमेशा हकीकी आज़ादी और रेजिस्टेंस की बात करती है, और 2018 में जिस सिस्टम पर जो सिस्टम इनको साजगार लगता था, वही अब इनके लिए दीवार बन गया और उसी पे ये बात करते हैं और वही इनके सामने आके खड़ा हो गया। तो क्या आपको नहीं पता और आपको नहीं लगता कि हिस्टोरिकली बैक चैनल डिप्लोमेसी के अलावा कोई रास्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास बचता नहीं है, लेकिन पीटीआई अब इसके पास इसका क्या ग्राउंड वर्क है? ये क्या इसका रोड मैप है कि इसने कैसे अपने मामला हल करने, इमरान खान साहब को बाहर कैसे लाने हैं? क्योंकि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, अगर वो 2035 तक यहाँ पे हैं तो तब तक तो उनका आने का कुछ चांस नज़र नहीं आ रहा, अनलेस वो कोई डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करें कोई। देखिए, ये फील्ड मार्शल साहब को भी ये बात आई एम श्योर पता होगी, उनको सोचनी चाहिए, और उनके एडवाइज़र्स को भी, गवर्नमेंट को भी, और आई थिंक हमें भी कुछ हद तक इस बात का इल्म है, आइडिया है कि पाकिस्तान और ये जो खित्ते के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके अंदर सबको मिल के इस चीज़ से निकलना है, सबको मिल के सस्टेन करना है। अगर आप कहते हैं कि आपकी कोई डिप्लोमेटिक विन्स भी हैं, हमेशा जो भी कोई विन होती है उसको कंसोलिडेट करना पड़ता है, उसको बेसिकली उसके ऊपर कैपिटलाइज करके कुछ और फर्दर आउटकम्स निकालने पड़ते हैं। देखिए ना, अब $32 बिलियन का आपका तकरीबन जो है वो 10 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट है। सिर्फ अप्रैल में $4 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। यहाँ पे आप जाके IMF को कमिट करके आए हैं कि हम करेंसी को डीवैल्यू करेंगे। ये प्रेस पब्लिक स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्ट्री की। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। फार्मर के साथ क्या हो रहा है? उसकी 4,500 की जो वीट फार्मर की पर मॉन्ड प्राइस है, उसको 3,500 फिक्स रेट मिल रहा है। ठीक है, शुगर ओवर सप्लाई में है, हर जगह कॉटन की जगह शुगर केन लग रही है, सारा पानी ज़रात का शुगर केन लेके जा रही है, और उसी को आप सब्सिडी करके बाहर बेचते हैं। फिर जब 2 महीने बाद शॉर्टफॉल होता है, सब्सिडी दे के आप जो है वो ख़ुद सब्सिडी नहीं, ख़ुद टेंडर दे के आप वापस ले आते हैं। ठीक है, लेबरर के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है? मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन है, मिल्स आपकी बंद हो रही हैं। फैसलाबाद में आपकी आधी से ज़्यादा मिलें बंद पड़ी हुई हैं टेक्सटाइल की।
ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल, इसके अलावा सेक्टेरियन इश्यूज़ आपके पाकिस्तान में, सेपरेटिस्ट आपके हैं यहाँ पे, आपके यहाँ पे टेररिज्म के इश्यूज़ हैं। क्या आप एक सबसे मकबूल लीडर और एक पार्टी को दबा के, जो उसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया कि वो आप एक आइडियोलॉजी को सप्रेस नहीं कर सकते, आपने पार्टी तोड़ दी, लोग तोड़ दिए, सिंबल आपने ले लिया पार्टी का, उसके बावजूद आज भी पार्टी सब चोरी डाके के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान के अंदर। वो फैन फॉलोइंग सारी इमरान हाँ खान हाँ, है, नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए मेरी बात सुनिए, आज जमात का लीडर इमरान खान है ना जी तो आज यही रियलिटी है ना, इस रियलिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता जी। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। चलें ठीक है, आप कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट के रोल को एक्सेप्ट करते हैं इतना कि वो बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्टली दोनों पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनका किरदार था, जंग में उनका किरदार है, ठीक है, हम उस चीज़ को बोलते हैं कि आप आके सामने बैठ जाएं टेबल पे, बैक चैनल करने हैं लोग, आपको पता है हमारे कौन है जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रोज़ में भी लोग बैठे हुए हैं, असेंबलियों में भी लोग बैठे हुए हैं, आप उनके थ्रू बात कर लें। अगर आप कह रहे हैं कि आपको अपोजिशन लीडर्स को ऑथराइज़ किया हुआ है, आप उनके साथ बैठ के बात कर लें, आप गवर्नमेंट के लोग बीच में बैठा लें, आप सामने आके बात कर लें, आप टीवी पे बैठ के बात कर लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लें। आप वैसे तो सारी मीटिंग्स में भी बैठते हैं ना साथ, जो बाहर के डिग्नेटरीज़ के साथ होती हैं, किंग्स के साथ होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ होती हैं, तो अपने मुल्क में भी बैठ जाएं। यही तो कहते हैं ना, पीटीआई नहीं बैठना चाहती। नहीं, पीटीआई क्यों नहीं बैठना चाहती? पीटीआई बिल्कुल बैठेगी, लेकिन पीटीआई सरेंडर नहीं करेगी। पीटीआई विल नॉट सरेंडर। इमरान खान के बारे में आपको शायद पता है कि इमरान खान क्यों बैठा हुआ है। इमरान खान साहब तो इलेक्शंस के फ़ौरन बाद डील करके बाहर निकल आते। कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान को मैसेजेस नहीं भेजे गए? इमरान खान को डिफरेंट किस्म के डील्स और सोल्यूशंस नहीं ऑफ़र किए गए कि आप ये कर लें फिर ये हो जाएगा, आप ये कर लें ये हो जाएगा? इमरान खान की बेगम भी जेल में बैठी हुई है, खाली इमरान खान ही जेल में बैठे हुए, उनका भांजा भी जेल में बैठा हुआ है, हज़ारों पार्टी वर्कर जेल में लोगों ने अपनी जान, लोग फौत हुए हैं जेल के अंदर। हमने बॉडीज़ रिसीव की हैं अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की 20s के अंदर 30s के अंदर, जिनके रात को जेल में जिनकी डेथ हुई है 9 मई के केसेस में, जिनकी बॉडीज़ हमें रिसीव हुई हैं कि उनके हैंडकफ थी स्ट्रेचर के साथ जब वो बॉडीज़ रिसीव हुई हैं। ठीक है, सो हमने तो ये सारा कुछ बर्दाश्त किया है और कर भी रहे हैं लेकिन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पॉलिटिकल रियलिटी को अंडरस्टैंड करें, आप सोल्यूशन निकालें मुल्क का। हम खुद नहीं चाहते कि मुल्क डिस्टेबलाइज हो, हम कोई मार्जिनल सेपरेटिस्ट आउटफिट तो नहीं है, ना हम कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक हैं सियासी जमात जिसको सिंबल ना होने के बावजूद 3 करोड़ वोट पड़ा इस मुल्क में। तो हम कह रहे हैं जिस मर्जी तरह से करना है आप आ जाएँ। बात मैंने पहले भी इस पॉडकास्ट में बात की कि बात कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और डोमेन के ऊपर हो कि इवेंचुअली हर एक का क्या डोमेन होगा, जो अब लॉ किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, पार्लियामेंट किस तरह फंक्शन करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगा। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट केस है, 18 दफ़ा एप्लीकेशन जमा हुई हैं, उसकी अपीलें नहीं लगी। ठीक है, तोशा खाना की अपील नहीं लग रही। 7 केसेस ATC कोर्ट के हैं रावलपिंडी के, उनकी अपीलें नहीं लग रही। कोर्ट्स अपीलें नहीं लगने दे रहे, कोर्ट्स उनके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं चला रहे। ठीक है, तो अब 9 मई के केसेस के अंदर आपने वहाँ पे एविडेंस क्या जमा कराया हुआ है कि फ़लाना पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप के सुन रहा था। तो जब वो प्रोसीडिंग हुई, पता चला कि वो भी इलीगल है, क्योंकि जब तक आपकी अटेंडेंस ना लगी हो उस दिन, तो आप बेसिकली विटनेस नहीं दे सकते। तो वो अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी उस पुलिस वाले की। तो फिर बाद में ये एक्सप्लेनेशन बनाई गई कि नहीं जी, वो छुट्टी पे इसलिए था क्योंकि उसने जो है वो अपना भेस बदल के जो है वो वहाँ पे इमरान खान की टेबल के नीचे छुपना था जाके। इस बेसिस के ऊपर लोगों को जेलों में मारा जा रहा है, लोगों को इलीगली रखा जा रहा है जेलों में। कैंसर सर्वाइवर्स को, ख़वातीन को, आलिया हमज़ा है, सनम जावेद है, फलक जावेद है, फिरदौस राय हैं, मेरे बुशरा बीबी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सारी चीज़ के बावजूद, इस क्रैकडाउन के बावजूद, पार्टी के पास क्या आप हल छोड़ें, यूथ के पास क्या हल छोड़ें, आप फैमिली के पास क्या हल छोड़ें, आप अगर कोई सेन पॉलिटिकल लोग सिस्टम में हैं उनके पास आप क्या हल छोड़ें। आप इस मुल्क को की बेसिकली ये डिस्ट्रक्शन होगी और ये मुल्क डाउनवर्ड स्पाइरल में जाएगा। आप कभी भी एक इंटरनेशनल कुछ भी अगर आप अचीव कर रहे हैं ना, दैट डज़ नॉट नॉर्मलाइज कि आप इंटरनली जो है सप्रेस करें या क्रैक डाउन करें।
दैट्स ट्रू। अच्छा, लास्टली आप हमें वैसे ये बताएं कि इस वक्त देखने वाले पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका वैसे एक ही मेनली क्वेश्चन होता है कि इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो इसका कोई जवाब है पीटीआई के पास? देखिए, एक ब्रांड स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ना, अब सब कुछ आप एक्सपेक्ट करके तो नहीं बैठ सकते कि वो आए, हमसे बात करें, ये सब कुछ करें, हम सरेंडर नहीं करेंगे, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स ऐसे तो नहीं चलती। स्ट्रैटेजी हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम अपना जो लीगल राइट है प्रोटेस्ट करने का, हम वो प्रोटेस्ट करेंगे। हम तो कहते हैं खान साहब कल आ जाएं, ठीक है। अब इन्होंने सिस्टम जो है पूरा, जो भी स्टेक होल्डर हैं सिस्टम में, कोर्ट्स ने देखना है उनका क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना क्या रोल रखना है। हिस्ट्री विल रिमेंबर एवरीबडी, एंड हिस्ट्री के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना, हिस्ट्री के अंदर एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। दैट्स अगेन ट्रू। या सो हम अपना जो स्ट्रगल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आप समझ लें ऑलिव ब्रांच के तरीके से, एजुटेशन के तरीके से, सारी चीज़ों को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे हम इमरान खान साहब को कल लाना चाहते हैं। और ये भी सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि इस चीज़ को एक लॉजिकल रिकन्सिलिएटरी ट्रजेक्टरी के ऊपर लेके जाना इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे तो लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन मुल्क के लिए और इस कौम के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर क्लैरिफिकेशंस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।